साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। आज के मंथन में हम मिलते हैं कुछ मुख्य मुद्दों पे, लेकिन हम शॉर्टकट में बात करेंगे क्योंकि पीछे मैंने सारे क्लिप्स लगा दिए। वो क्लिप्स बड़ी अच्छी हैं, वो आपको देखनी चाहिए और मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। सबसे पहले कल मैं सुभाष जयंती के ऊपर पूरे देश को बधाई देता हूं, जो कल हमने रेगिस्तान के मोहनगढ़ के इलाके में, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, और समझो आपकी वहां पे बहुत ही भव्य तरीके से हमने मनाई। और वहां पे हमारे चीफ गेस्ट थे, वहां के डेजर्ट टीए यूनिट है, उनके कमांडिंग ऑफिसर और उनके सूबेदार मेजर साहब, बाकी और भी लोग आए हुए थे और बहुत ही भव्य तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई लाला राम जी के द्वारा उनके सैनिक विश्राम गृह के अंदर। और साथ में उनका जो एक अलग ही बनाया हुआ है बहुत बड़ा एक चबूतरा जिस पे मूर्ति लगी हुई है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं पूरे देश की तरफ से उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं कि इस तरह से अगर मान लो हर एक सिटी में अगर सुभाष जी की बॉस की अगर मतलब मूर्ति लग जाए तो लोगों को, बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो कोई साधारण मानव नहीं थे। तो ये चीज़ मैंने जो मतलब देखी वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। दूसरा भाइयों, पे कमीशन जारी हो गया। आपको पता है एफई रजिस्टर्ड जैसे हुआ था, सबसे पहली चिट्ठी प्रधानमंत्री को पे कमीशन की गई थी। उसके बाद में जो भी हमारे साथ में जो बात वार्तालाप होता रहा, कुछ भी अगर मान लो हुआ भी है, तो पे कमीशन प्रायोरिटी था। जबकि आपने लाखों वीडियो, हजारों नहीं लाखों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं ना कि 80 मेरे पास में है, 160 एफई के पास में है, किसी के पास वो है। अरे भाइयों, 700 मतलब 750 से ऊपर इस देश में जिले हैं। एक जिले में अगर 2 संगठन भी होते हैं तो 1500 संगठन हो जाते हैं। एवरेज आप कम से कम 1000 ले लो, तो उसके बाद में किसी के बाद में 30, 40, 80 संगठन है तो होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे भाई। इस देश के अंदर 1500 से ऊपर संगठन है सैनिकों के, और वो सारे जब एक नहीं हो रहे तभी तो ये मार खा रहे हैं। और सरकार को पता है कि भाई ये नहीं है, लेकिन जैसे हमने जो पॉलिसी अपनाई थी एफईए ने, क्योंकि एफईए में जब घटक आ गए साथ में, तो हमने जो ये प्री मीटिंग हुई थी बजट की, अभी जो फरवरी में होने वाला है, उसके अंदर जो हमारा ऑर्डिनेंस का, जैसे मैं ऑर्डिनेंस से आता हूँ, तो ऑर्डिनेंस के बोर्ड का जो सिविलियंस जो ऑर्डिनेंस बोर्ड है, तो उस बोर्ड का जो अध्यक्ष है, उसमें मतलब हमारे लाखों मतलब ये NIPs है, मतलब सिविलियंस है, तो उनकी तरफ से वो बोर्ड काम करता है। हमारा मजदूर संघ काम करता है, हमारा रेलवे कर्मचारी संघ काम करता है, बाकी हमारे कर्मचारी संघ काम करते हैं। तो ये 7 और 8 फरवरी को जो करने वाले थे, तो ये ऑलरेडी हमने ये बता दिया था कि भी हम 31 तक का वेट करेंगे, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 8 तारीख को हम भी आपके सामने साथ में हाजिर है। चलो, ये आप कहीं माने ना माने, लेकिन एफईए का इसके अंदर अच्छा योगदान है और आपका पे कमीशन आपको जारी हो गया, लागू हो गया। और आगे क्या होने वाला वो हम बाद में देखते हैं। कल 2 दिन से, परसों से 2 दिन से कुछ झगड़ा चल रहा है, मुझे पता नहीं था। मैं कल दिन भर वहाँ सुबह से लेकर शाम तक वहाँ जयंती में था, वहाँ मोहनगढ़, और पहले देख नहीं पाया। लेकिन सुबह राव जी का फ़ोन आया था, तो राव जी के फ़ोन ने मेरे को अलर्ट किया, और साथ में किसी ने मेरे को वीडियो भी भेजा था कि ये वीडियो भी देखना कि क्या है ये। तो भाई राव जी से एक दिन तो पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे ये बोला था कि ठीक है, आप तो एफई के साथ ही हो, आप अपनी स्ट्रेंथ भेज दो, बाकी हम आगे अभी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी शिकायत है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हमारी उनसे अच्छी तरह से हो रखी है, कोई भी राव जी से पूछ सकता है। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, वीडियो के अंदर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब जेसीयू को हिंजड़ा बोल रहे हैं, साहब जेसीयू वाकई हिंजड़ा ही होता है, ठीक है ना। हम हिंजड़े ही थे, हमारे ये औलाद हमारी थोड़ी है, वो तो सारे पड़ोसियों की होगी या किसी और की होगी, जो भी हमारे जेसीयू बनने के बाद पैदा हुई। हवलदार से पहले जो हमारी जो औलाद है वो हमारी है, बाद वाली जितनी भी है वो हमारी नाजायज औलाद है, ठीक है ना। ये आपको मैं बता रहा हूँ। और आपके मुंह से ये शब्द निकला है, जो आप बोल रहे हो कि दिल्ली में आपके पास 8 लाख आपके पास में सैनिक है, और 8 लाख में से 1% तो अपने साथ जोड़ लो, 8000 तो लेके आ जाओ वहाँ पे, कहीं पर भी हम मान जाएंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तो आपको बहुत ही, क्योंकि मतलब जो हमारे पहाड़ी लोग होते हैं बहुत ही सीधे साधे सभ्य और संस्कारी होते हैं।
आपकी इसमें लैंग्वेज सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने 15 साल फौज में नौकरी की थी, नाम नमक निशान भूल गए आप 20 साल के अंदर, और आप बोल रहे हो कि हम लोग बाद में आए हैं तो हमारे को सिविल के बारे में कुछ पता नहीं है। धन्यवाद है प्रभु। लेकिन आपको हम बता दें, जो आपने बोला कि इस मीटिंग के अंदर, ये मीटिंग जो है किसकी थी? दिल्ली चुनाव के लिए थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक आप पकड़ सकते हैं या कपिल पकड़ सकता है, क्योंकि कपिल के पास में भी हमेशा ही नेशनल रॉ तक के एजेंट, मतलब रॉ के जो है ना एजेंट, उनके भी फ़ोन आते हैं देश की सिक्योरिटी के बारे में, सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है। तो वो भी अपना, उसके पास में ऐसा नहीं कि भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो ये जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के ऊपर कपिल ने भी वीडियो बनाए हैं, साथ में जो चिट्ठियां लिखी है उसके ऊपर कपिल ने वीडियो बनाए हैं, उसके बाद में जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर बनाए हैं, जो चिट्ठियां राठौड़ साहब ने लिखी है उस पर बनाया है। तो झूठ कहाँ है? सब तो सच है। ये सरकार एकदम बिलबिला गई है अभी। इधर तो चुनाव और इधर एफए का ये हंगामा, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी। अरे भाई, चिट्ठी हम नहीं दे रहे थे, और तो पीएमओ का गाइडलाइन आया है भाई कि आप अपने एजेंडे पॉइंट वहाँ तक पहुँचाओ। तो साहब को एजेंडे पॉइंट जो अभी मोहन रंजन जी बोल रहे थे कि ये ब्याज नहीं साहब, सारे ही अब एक दिन में 3-4 पत्र लिखे जाएंगे, 8-10 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे, सारा भेज देंगे जितने भी है। एजेंडा पॉइंट का हमारा काम है कि जिस बंदे ने एजेंडे में पॉइंट दिया, अप्रूव हुआ है, उसको सरकार तक पहले पहुंचाना। इम्प्लीमेंट कैसे होगा सरकार करेगी, नहीं तो हमने क्या उठाना वो भी हम तय करेंगे। ठीक है ना? तो ये तो वो बात हो गई। अब हमारे भाई ने बोला था कि साहब कब बनाओगे आप मंथन 60,000 के ऊपर। दोस्त ऐसी बात है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने 60,000 का मुद्दा खड़ा किया, और आपके सपोर्ट में कपिल ने भी वीडियो बनाया। अब ये जो 60,000 का जो मुद्दा है, ऑलरेडी मैंने आपको कन्वे किया हुआ है, आपसे मेरी बातचीत हुई थी और मैंने क्या बोला था आपको कि इसकी लीगल कार्रवाई चल रही है। अगर बंदा अगर दे देता है तो दी बेस्ट है, नहीं देता है तो आपको पता है कि उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ये ऑफिशियली काम हुआ है, कोई ऐसे टुच्चा काम नहीं हुआ है। ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी से हमने पेमेंट किया है। ठीक है ना? ये कोई इंडिविजुअल की मेरी पैसा नहीं गया हुआ है। तो जो एक संगठन है, रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से जो पैसा गया है, अगर उसने काम नहीं किया या किया है, तो जो आपने किया है, जो आपने बनाई है, जो आपने टाइपिंग की है, आप ठीक है, वो आपका एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप 60,000 को डकार लोगे तो ये सपने में भी नहीं है। और मैंने अपने एफई अध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष को क्लियर बताया हुआ है, भाई तुम्हारे काबू में आए ये तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मेरे को इनके एक एफिडेविट चाहिए, और एफिडेविट में अध्यक्ष साहब का, सेक्रेटरी साहब का और कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर चाहिए, साथ में हमारी रिसिप्ट चाहिए कि भैया ये पैसा हमने दिया है। आप 60,000 को हम एफई में डाल देंगे, बाकी वो बंदा जाने और मैं जानूँ। लेकिन कहीं मैं पूर्व सैनिक को बोल रहा हूँ ये हमारा 60,000 चला जाएगा, सपने में भी नहीं है। हमारा पैसा है, हमारे अकाउंट में आएगा। ठीक है ना? बाकी जब हम मोल भाव करते हैं ना, कई बार गलत माल मिल जाता है और हम जाके प्रेशराइज करके बढ़िया को वापस भी करते हैं, भाई पैसा ला, पकड़ तुम अपना। तो उसमें कौन सी बात हो गई? ये तो एक किसी ने बोला भाई अच्छा बंदा है, ठीक है भी कर लो, उसका हमारे को सही रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने अपने दूसरा पकड़ के काम करवा लिया और जो पैसा वापस आ जाएगा। अभी ये भाई साहब बोले कि पैसा नहीं लगता है। अरे कम से कम जो ये न्यूज़ 24 चला रहे हैं चौहान जी, पूछो इनके कम से कम 28 से 30,000 रुपये खर्च हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही ये मतलब न्यूज़ चला रहे हैं, ऐसे ही ये एथेटिक है क्या? आज इनकी न्यूज़ है जो चल रही है, ये मतलब लल्लू पंचू वाली न्यूज़ नहीं है। ठीक है ना? ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर इनको एक अधिकार के तहत ये चैनल अलॉट किया गया है, जो सोशल मीडिया के एक्ट के अंदर। तो सोशल मीडिया एक्ट के हिसाब से इन्होंने अपनी 28 से 30,000 रुपये फीस भरी है, मैं जानता हूँ। अभी बोले ना बोले मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो होगी इनकी बात। तो 60,000 रुपये कहीं नहीं गए भाइयों। 60,000 कल एफए मेरे से ले सकता है, मुझे ओनली एक एफिडेविट दे दे, बाकी मैं जानूँ वो बंदा जाने। पैसा अपना सेफ है भाइयों, कहीं भी नहीं गया हुआ है। थैंक यू। अब आते हैं सरकार की दुविधा। अब एक ऐसी चीज़ है जो टेक्निकल मैं बताता हूँ, आपने इसको अभी कमेंट्स में बताना है कि क्या हो सकता है। कि
16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में डिफेंस को ये ध्यान रखना, डिफेंस को जो मिला है 2 OROP। 2 आरोपी का मतलब है कि सेकेंड OROP का आपकी पेंशन 1 जुलाई 2024 तक अपडेट है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2000 अपडेट है। ये किसकी अपडेट है? ओनली डिफेंस की। लेकिन जो बाकी कर्मचारी जितने भी है, पैरामिलिट्री फोर्स के हो चाहे सिविल के हो, वो सारे ही 1 जनवरी 2016 की पेंशन और साथ में अभी का DA ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप आज जो पेंशन ले रहे हो वो 1 जुलाई की 2024 की पेंशन और DA ले रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जब फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, चाहे वो 1.95 हो, 1.86 हो, 2.86 हो, 2.5 हो, कुछ भी हो, तो अगर ये 2.5 अगर 1 जनवरी वाले जो 16 वाले हैं उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा इसी फिटमेंट फैक्टर से, और जुलाई तक हमें अपडेट कर दिया गया है 2024 तक, इसका भी सेम फैक्टर से किया जाएगा, तो आपकी पेमेंट हाइक कहाँ पहुंच जाएगी? सोचना, आपकी पेमेंट हाइक कहाँ पहुंच जाएगी और वो कहाँ रह जाएंगे। ये फल क्या मिला है? जो हमारे साथ में पीछे गद्दारी हुई थी कि 30% मिलता था, जब हमारे साथ तो हमें 70% मिलता था। आज कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भी हमारे बंधु को किसी को नहीं मिला है। जेसीयूदारों को बहुतों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिनको नहीं मिला। लेकिन जिनको मिला है वो 24 जुलाई के बाद में अगर उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उनकी पेंशन कहाँ जाएगी, और 16 वाले की किया जाएगा तो उसकी कहाँ जाएगी। तो ये दुविधा किसकी? सरकार की है। हमने सावधान रहना है कि कहीं सरकार इसके बीच में कोई ऐसा क्लाउड लाके हमारी टांगें ना काट ले। ये जो हम लोग बकबक करते जा रहे हैं ना, मतलब वीडियो डालो, इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी, अरे पागल नहीं सरकार, आप अपने हाथ में दे रहे हो उनके। और हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गवर्नमेंट का दिया हुआ हल्फनामा है, वो हल्फनामा क्या है कि OROP के साथ में ही सुप्रीम कोर्ट में एक पॉइंट हमने रखा था उस टाइम जनरल अपने सतवीर साहब की तरफ से कि हमें भी जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। वो सैनिक है, हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन इंक्रीमेंट के हकदार हम भी है, हमारा भी साथ साथ में पेमेंट बढ़ना चाहिए, जो कि 10 साल में जाके बढ़ता है। तो सरकार ने इसके लिए नोटिस जारी किया था, उसका जो हल्फनामा दायर किया था, तो उस हल्फनामे को OROP से जोड़ा गया था कि जो 5 साल तक की जो इंक्रीमेंट होगी वो साथ में मिला के OROP दी जाएगी। तो कहीं जो बाकी कर्मचारी सिविल वाले सोचे कि भी हमारे को कोई मुफ्त की मिली हुई है, नहीं, ये हमारी लड़ाई है। जो हमारे साथ में सन 71 के बाद में जो अन्याय हुआ था वो लड़ाई है, उसकी भरपाई अब हो रही है धीरे धीरे, लेकिन पूरी हुई नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब 16 से मल्टीप्लाई होना और 24 वाली बेसिक जो है उससे मल्टीप्लाई होना, गैप तो होगा, और गैप होगा तो सिविल ये मतलब उंगलियां भी उठाएंगे। तो हमारे पास जवाब भी होना चाहिए कि भाई ये जवाब है हमारा, इसलिए आप हमारे साथ में compete मत करो। दूसरी बात, आप 8 आवर्स के हो और हम 24 आवर्स के हैं, तो हमें कोई एहसान नहीं किया कि जो हमारे को जो ये मिला है ये हमारा राइट था जो हमने लिया हुआ है। तो मैं आज वीडियो आगे नहीं, आगे आप है जो भी क्लिप्स देखिए, और वीडियो लंबा हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो भी मैंने बात की है आपके काम की है, गलती हो गई क्षमा चाहता हूँ। और साथ में इन दोनों भाइयों को बोलना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो बड़ी मुश्किल से हम लोग चल पड़े राह पे, साथी बनिए, ठीक है ना। पीछे वालों को खींच के पीछे मतलब गायब मत करो, ठीक है ना। कुछ नहीं मिलेगा इससे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू, जय हिंद। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी ने सही कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कहावत तो बुजुर्गों ने कही है, लेकिन बड़ी सटीक कही है, और वो इसलिए कि कल हमारे देश के इतने बड़े महान प्यारे नेता सुभाष चंद्र बोस का दिवस था, और हमने जो मनाया, और कहाँ मनाया, रेगिस्तान में, और वो भी बॉर्डर की तरफ पड़ने वाले, बॉर्डर के साथ में पड़ने वाले मोहनगढ़, जो पुराना ऐतिहासिक दुर्ग है, उसके साथ में जो हमारा हमारे एयर वेटरन है लाला राम जी,
उनके सैनिक संस्था भी है, उन्होंने सुभाष चंद्र जी की मूर्ति भी बना रखी है, चढ़ा रखी है, और वहाँ फंक्शन भी हुआ था। तो वहाँ हमने ये फंक्शन मनाया और फंक्शन बहुत अच्छा रहा। चीफ गेस्ट जो हमारे डेजर्ट टीए यूनिट हैं उनके कमांडिंग अफसर थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे, और वहाँ से भी लोग आए थे, और वहाँ से भी काफ़ी मतलब स्कूल से या जो भी है वो था। बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया। ये उन्हीं की कुछ झलकियाँ हैं नेताजी के मूर्ति की। ये इतनी मतलब बहुत ऊंचाई के ऊपर है, जहाँ से आप देख रहे हो पूरा मोहनगढ़ के आगे का जंगल दिखाई दे रहा है। ये लाला राम जी खुद सैल्यूट मारते हुए, ये हमारे केंद्र विद्यालय से जो आए हुए उनके केंद्र विद्यालय के रैप है, ये भी विद्यालय से ही है। और ये आपका नाचीज ओम प्रकाश है साथ में, और ये आप देख रहे हैं जो टीए जो बटालियन उसके एसएम साहब है, सीओ साहब साथ में खड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं सीओ साहब खुद माल्यार्पण करते हुए। आप ये देखिए, ये हमारा वहाँ पे इनका आते ही वेलकम किया गया, और सबसे पहले जो दीप प्रज्वलित किया गया, जहाँ वहाँ छोटा सा बड़ा अच्छा मंदिर बना रखा है। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको देखा है, मेरा भी भाग्य है। और ये जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे उनका स्वागत करते हुए, तिलक करते हुए, और गुड़ से उनका मुंह मीठा कराते हुए, और दीप प्रज्वलित करके फिर हम लोगों ने माल्यार्पण वगैरह सब कुछ किया। ये माल्यार्पण चला है, और ये बहुत ही अच्छा हमारा फंक्शन हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ये डायरेक्ट एमओडी का लेटर है, कोई केंद्रीय अपना जो सोल्जर बोर्ड के लिए है, और 9 जनवरी का ये चिट्ठी है। और ये बहुत ही अच्छी मतलब एक हमारे लिए शुभ सूचना है कि जो हमारा ये सेंटर बनाया जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, सीएससी, तो उसके लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। इनकी 2 ऐप को अगर डाउनलोड करके आप लोग डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप चाहे तो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका 24 तारीख आज तो लास्ट डेट है, बाकी ऑनलाइन करने के लिए आपको 29 तारीख तक कर सकते हैं, और वो ऐप डाउनलोड करके। और ये बहुत ही अच्छी सुविधा है कि इसके अंदर आप अगर इस सेंटर में सिर्फ 3 चीज़ बताई गई है कि इसको आप है जो अगर अवेलेबिलिटी देते हैं कि इसका जगह है, फर्नीचर, जो भी इक्विपमेंट है, ये सब देते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देख के और आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप ये जो ये ले सकते हो। आपकी एक तरह से जॉब की जॉब हो जाएगी, और लोगों को इसके लिए पूरी सेवा मिल जाएगी, और ये हमारे एमओडी से पूरा संचालित होगा, और ये सभी के लिए अच्छी बात है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब देखो साथियों, मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो ये जो हमारा देश का सबसे बड़ा वो इन्फॉर्मर कहो या आंदोलनकर्ता कहो या सब में लीड रहने वाला कहो, हालांकि संगठन ने उसको निष्कासित कर दिया है, उसके काम की कदर नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो इसके अंदर वो खुद सबूत दे रहा है, खुशखबरी, सूबेदार की चिट्ठी से हिल गई सरकार और 8वां वेतन आयोग पास। यानी कि सूबेदार ने जो चिट्ठी लिखी थी, सरकार हिली थी, और आपको पता नहीं कि उस चिट्ठी के अंदर, चिट्ठी आपके पास में थी, उसके साथ में और क्या क्या हुआ है वो तो वो सूबेदार ही बता सकता है। लेकिन आपके सामने रिजल्ट वो है कि 8वां पे कमीशन की घोषणा ये हो चुकी है। आप उस सूबेदार को जी भर के गाली दीजिए और या उसका धन्यवाद कीजिए। अब ये जो सूबेदार को दुश्मन मानता था, इसने भी कितना बढ़िया मतलब ये आर्टिकल लिखा है, और कितना बड़ा मतलब ये समझो वीडियो बनाया है। मैं इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये देखो साथियों, आपको एफई के अध्यक्ष आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एफई के साथ रजिस्टर्ड सभी पूर्व संगठन अपने संगठनों के सदस्यों की लिस्ट शीघ्र भेजें, और इस पर ईमेल का एड्रेस दिया हुआ है, और आप जल्दी से जल्दी ये भेजेंगे तो हमारी अगली कार्रवाई होगी, और हम और आगे जल्दी बढ़ सकेंगे। आपको ये तो आभास हो ही गया है, पे कमीशन आउट हुआ है, तो समझ लो कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन होते जो हमने अच्छी तरह से एक भावात्मक चिट्ठी लिखी थी, जो सीधी डायरेक्ट पीएम को लिखी थी, और कहीं न कहीं उसका भी असर तो हुआ ही होगा और हुआ है। और फिर आगे की खबरें मैंने बताई अपने वीडियो के अंदर, किस तरह से सरकार अभी
इसको देने के लिए मजबूर है, ये देगी और हमारी बाकी भी मांगे सारी स्टेप बाय स्टेप मानी जाएगी। हम आयोग से पहले अपने आप को 1 लाख स्ट्रेंथ दे दें, उसके बाद में आयोग के सामने बैठ के अपनी जितनी मांगे हमारी है हम आयोग को बताएं ताकि उसकी सुनवाई हो सके। हमें इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या चिल्ला रहा है चिल्लाने दो। आप लोग अपना कार्य और अपना विश्वास अपने पे कायम रहो बस, क्योंकि आपकी शक्ति ही अर्जुन सिंह की शक्ति है। अर्जुन सिंह अकेला क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो लोग चिल्लाते रहेंगे, इनका काम यही है। अगर ये आपके शुभचिंतक होते तो 14 बार जो मिल चुके हैं रक्षा मंत्रियों से, और बोलते हैं 5-5 अगर मतलब डेलीगेट से डेलीगेट है मतलब वो मिलने के लिए, तो आपके साथ फिर ये एनोमलीज क्यों हुई। जब हमारे 6 डेलीगेट मतलब हमेशा मिलते रहे सरकार के साथ में, तो ये एनोमली रेज कैसे हुई, क्योंकि उन डेलीगेट के अंदर कोई जैश जुआर नहीं था, इसलिए हुई। और होता तो नहीं होने देता, ठीक है ना। तो इसलिए अभी कम से कम मौका मिला है तो आप इस मौके को मतलब भुनाइए, मौका मत चूकिए, क्योंकि फिर चूके को 84 भाई, किसी को दोष नहीं है। ना तो अर्जुन सिंह ने अपना बंगला खड़ा करना है या वो कुछ करना है, ना मैंने करना है। ये लड़ाई आपकी है, आप ही लड़ रहे हो, हम आपके साथ में हैं, आगे हैं पीछे हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी लिस्टें भेजिए प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ये मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि मैं कल आउट था कहीं पर भी, परसों भी आउट था, तो ये मेरे ख्याल से कुछ चल रहा है, मतलब आपस में ये टांग खिंचाई, ये खिंचाई वो खिंचाई। आपको पता ही है जब भी मौसम आते हैं तो लकड़बग्घे बाहर आ ही जाते हैं, और लकड़बग्घों का काम ही यही है। तो यहाँ पर एक अपील की गई है एफईए के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है और अर्जुन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि भारत सर्वप्रथम काम करेंगे तो आलोचना तो होगी ही। एफईए के सभी सहयोगी संगठनों, सम्मानित पदाधिकारियों और सदस्यगण, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन रजिस्टर पूरे भारत में पूर्व सैनिकों का एक तेज़ी से उभरता संगठन है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को वह पसंद नहीं आ रहा है, जिसके कारण वे अव्यवस्था आलोचना कर रहे हैं तथा एफईए के सही और पारदर्शी तथ्यों पर गलत बयानी के साथ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। एफईए के सभी क्रियाकलाप सत्य के साथ पूर्णतः पारदर्शिता एफईए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी पूर्ण सैनिक इनका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा भी एफईए के सहयोगी संगठनों के लिए हर जानकारी प्राथमिकता के साथ उपलब्ध है। उसके साथ साथ राजनीति और निजी स्वार्थ के मिश्रित, अशिष्ट और असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाले और जो एफईए के घटक भी नहीं हैं, उनके लिए भी जानकारी है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी उनको सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी पूर्व सैनिक होने के नाते यदि ये शिष्टाचार और शालीनता के साथ जानकारी चाहते हैं तो एफईए के अध्यक्ष के मार्फत संपर्क करें, उनको जानकारी दी जाएगी। अफवाहों से सतर्क रहें, सावधान रहें। भाई कोई चाहिए तो आप है जो रिटर्न में डालिए, आपको वो जानकारी मिलेगी। क्यों कि वहाँ कुछ भी इस्टाब्लिश नहीं है, झूठ नहीं है, जो कुछ है सच के नींव के ऊपर सब कुछ महल खड़ा है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। साथियों, ये भारत सरकार की तरफ से एक पत्र है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और ये आया किसके नाम से है, अर्जुन सिंह राठौड़ के नाम से आया है। और इनकी जो एप्लीकेशन थी जो कि वहाँ लगी हुई है, और जो उसका सीरियल नंबर 45 है, और इसके अंदर सारे वो एक्ट दिए गए हैं। ये चिट्ठी आप पढ़ सकते हैं आराम से इसको, और पढ़ने के साथ ही इसके अंदर क्या होता है कि जब लोगो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके साथ में लोगो क्या होता है कि एक गुड्स के लिए होता है, एक सोसाइटी के लिए होता है। तो वो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये गुड्स के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए है। तो जिसकी रिप्लाई है जो हम सबमिट कर चुके हैं, और लोगो भी हमारा रजिस्टर हो चुका है, कॉपी हमारे हाथ में जो हमारी इन्फो है हमारे पास में आ गई है। अब अगर इस लोगों को कोई मिसयूज़ करता है तो कल को ये ना बोले कि भाई अगर आप कर रहे हो तो करो भी, आप में ताकत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी का लोगो है वो रजिस्टर्ड है और उसके बाद में आप उसको मिसयूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको पता ही है कि आगे कार्रवाई क्या होती है। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपकी छोटी सी ये टुच्ची लड़ाइयों के अंदर ऐसे कदम मत उठाओ जो कि आपको और दूर कर दे नज़दीक लाने के बजाय। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अब देखो ये चेन्नई से भी खबर आ रही है, कुछ कभरी #बल्ले बल्ले
हैशटैग पूर्व सैनिकों की मांगे होगी पूरी, हैशटैग राठौड़ मिले मोदी से, और प्लस पीएमओ हैशटैग एफपीए। तो आप सोच लीजिए कि भी ऐसी बात नहीं है, एफपीए अभी अपने काम पे आगे निकल चुका है। और कईयों के जो पेट में दर्द हो रहा है तो वो दर्द तो बाहर आएगा ही साहब, स्वाभाविक है, क्योंकि एक मंच पे इन्होंने आने देना नहीं है और जो काम कर रहा है उसको पीछे खींचना है, ये उनका उद्देश्य है। तो इसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोड़ो इन लकड़बग्गों को। ये एक बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर थे अपने गोपाल थे या अपना साहब का ही था, और उसमें एक्टिंग जो हीरो और विलन खलनायक जो भी थे वो अर्जुन सिंह राठौड़, उदय सिंह वगैरह वो थे। और ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट गई थी, ये फिल्म 22 मिनट की है और बहुत हिट गई थी। और इसके रिजल्ट भी भारत में बहुत अच्छे रहे और भारत में बहुत ये सराही गई फिल्म में। इसको तो अभी पार्ट 2 नाम दे के और कल फिर किसी ने रिलीज़ किया है और ये फिर दोबारा रिलीज़ हुई है। तो इसकी बधाई, इसको आप सुनिए अच्छी तरह से और इसके हिसाब से आगे भी बढ़िए सतर्क होके। तो इसमें सावधानी के लिए बातें कही गई है और वो सावधानी बरतनी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू। अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगा कि 8th पे कमीशन की मुहर तो लग ही गई, भाई एफिन लगवा दी है और साथ में 18 माह का डीयर का एरियर भी मार्च की पेंशन से हो रहे। मेरी बात मत मानो, लेकिन इस भाई की बात तो मानोगे ना आप। ये जो भाई बोलता कभी गलत गलत बोलता है क्या? ये भाई कभी गलत नहीं बोलता और कभी गलत होता नहीं है। इसने जो बोला है हमेशा ही 101% सही निकला है और मार्च की पेंशन में आपका 18 महीने का डी आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ, आपने कभी एक फिल्म का गाना सुना होगा, दो दीवाने मिलके चले हैं ससुराल, सुना होगा ना। तो अभी इसका जो हेडिंग है, एफए क्यों बनाया गया, क्या राज है पीएमओ से राठौड़ के पास, क्या पत्र आया पूर्व सैनिकों में गद्दार कौन। अब ये तो मतलब वो जाने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, ठीक है ना। वो पीएमओ ने क्या डायरेक्शन दिए, पीएमओ का बोला था मैं प्रधानमंत्री का नहीं बोला था। प्रधानमंत्री का तो मुलाकात की बात थी, बाकी जो पीएमओ ने डायरेक्शन क्या दिए वो तो पीएमओ जाने और वो अध्यक्ष जी जाने। लेकिन अभी जो आपका ये वीडियो, क्योंकि सुबह भी मेरे पास में रावत जी का फ़ोन आया था, ये वीडियो में जो इंटरव्यू देने से एक दिन पहले भी रावत जी से मेरी बात हुई थी और उस बात में हमारा फाइनलाइज यही हुआ था कि सर आप अपनी, अगर आगरा की मीटिंग का ना पता था तो कोई बात नहीं, हो जाता, कईयों को पता नहीं था, लेकिन जो भी डेलीगेट जो आए थे नए भी काफ़ी थे, उसकी वजह से वो 160 हुए थे, न कि सारे पुराने वाले ही थे। ठीक है ना, जो 160 की संख्या में नए भी बहुत थे जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें मैंने अभी उन सुबह फ़ोन आया था तो तब भी मैंने यही बात भी, हमारी आप तो 3 दिन पहले बात हो चुकी थी, इस अब तीसरा दिन है, मतलब कि परसों जो बात हुई थी उसमें मैंने उनको भी बोला था कि आप बाकी को छोड़ो, अपना जो स्ट्रेंथ भेजो, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पूरी करते हैं, जो अगली मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर आपका जो भी मुद्दा है उस मुद्दे को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। आज सुबह भी मैंने इनको बोला कि जब आप एफईए के सदस्य थे तो दिग्गज वीरांगना महासंघ के घटक आप अपनी मर्जी से बने थे और दिग्गज वीरांगना के महान मुख्य घटक 11 ही थे जिन्होंने ये रेवाड़ी रैली रखी गई थी, जिसके अंदर एक घटक मतलब ये इनका रावत जी का भी था, तो बाकी और भी बहुत थे, एफईए भी घटक था, आईयू भी घटक था। तो अब जब घटक बने तो उनको खर्चा दिया गया। अगर ये एफईए में ही रहते और एफईए की तरफ से अगर वो उसको ज्वाइन करते तो इनको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो सुबह मेरी इनसे बात हुई है कि भाई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो इसके अंदर बात चल रही है तो इसमें मतलब जो भी बात है वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये तो मतलब एक ऐसी जो खिचड़ी है वो खिचड़ी मेरे समझ से बाहर की बात है। इनकी किसी बात को मैं न तो सपोर्ट करता हूँ, दोनों की बात को, और न ही इन दोनों की बात को सपोर्ट करता हूँ, न ही इन दोनों की बात को मैं सुनना चाहता हूँ अभी जो इस वीडियो में कहा गया है। क्योंकि मुझे अपेक्षित ये नहीं था कि जो परसों और आज सुबह ही जो मेरी रावत जी से बात हुई है कि वो वीडियो में इस तरह से वो पेश आए होंगे। तो मैं उनको पेश आने के लिए थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा तहे दिल से। मेरा काम नहीं है किसी को जलेबी बनाना, जलेबी खिलाना या ये वो जो करते हैं करने दो। इसमें मुख्यतः दो ही बात लगी है, जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं दिल्ली के अंदर, अगर उन्होंने अपनी फाइल भेजी है, लोकेंद्र साहब ने काम नहीं किया है तो बस वही चीज़ है। और दूसरी बात रही बात ये भाई साहब
है चौहान साहब है, शायद चौहान साहब ही होंगे मेरे ख्याल से, हाँ चौहान साहब ही है। तो चौहान साहब ने एक प्रपोज़ल रखा था कि साहब एफईए का जो हमारा लीगल सॉरी अपना जो हैंडल होता है ना अपना ब्रॉडकास्ट का, एफईए का जो भी ब्रॉडकास्टिंग है वो मुझे दे दो, ताकि इसका जो भी 4 पैसा होगा वो भी मैं आपको देता रहूँगा, और इसको मैं चलाना चाहता हूँ। जिसको राठौड़ साहब ने नहीं माना, तो फिर आपको पता ही है कुछ इंसानों का स्वभाव होता है कि जब तक, जैसे होता है ना कोई सांप को अगर लाठी मारोगे तो फिर उसके में ऐसे हो जाता है बिल्कुल कि जब तक डसूंगा नहीं तब तक वो लाठी मतलब अंदर से फूं 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 करता रहता है। तो मेरे को मतलब यही लग रहा है कि इनका जो अंदर का दर्द तो वो एक के साथ दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो आज से नहीं है, ये जब से आगरा की मीटिंग हुई है और जब से इन्होंने मतलब एफईए का राइट मांगा था, तब से ही ये इस पथ पे चले हुए हैं। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, और लंबा पथ है, आप चलते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लो साहब, अभी अभी खुशखबरी आई वीडियो बनाने से बस सबमिट करने से पहले पहले कि अगर बीजेपी आ जाती है दिल्ली के अंदर, तो राहुल जी आपके लिए शुभ समाचार है कि जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, जो वो जगह ढूंढ रहे हैं, ढूंढने की बीजेपी गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। वो तो सीधी बात है कि जो शीश महल है वो पूरा पूर्व सैनिकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। अब इससे बड़ी खुशखबरी हम आपको क्या दें सर। ये बात हो चुकी है, अभी अभी मैसेज मिला है जो मैं आपको डिलीवर कर दिया है, और पूरी पब्लिक को भी कर दिया है। आप डोंट वरी, हो सकता है बीजेपी आ जाए, आपको ये बना बनाया शीश महल ही मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।